हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। तो हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस 25 प्रश्न, जो कि साइंस रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप डी में भी और एएलपी में भी पूछा जाता है और आरपीएफ में भी पूछा जाता है। साइंस मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जो हम प्रश्न 25 प्रश्न आज बताने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? ठीक है, मनुष्य के शुद्धिकरण में कौन सा अंग कार्य करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? मान लो कोई ब्लड जो होता है, खून, वो किस अंग में शुद्ध करता है? ठीक है, तो इस ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय, या फिर ऑप्शन बी गुर्दा, या फिर ऑप्शन सी फेफड़ा, या ऑप्शन डी यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? गुर्दा, यानी किडनी। किडनी में ही ये शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बिजली के बल्ब किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, बिजली का बल्ब है, किसके द्वारा खोजा गया है, फिर कहे कि बल्ब किसने बनाया, किस वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राहम बेल, या फिर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी मैक्सवेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। ठीक है, यही बिजली के बल्ब को आविष्कार किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। ठीक है, ऑप्शन बी लिथियम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई? ठीक है, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन बी डार्विन, या फिर ऑप्शन सी मेंडल, या फिर ऑप्शन डी हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन बी 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन सी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन डी 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ठीक है, जो ऑप्शन है ए यकृत, ऑप्शन बी यज्ञाशय, ऑप्शन सी हृदय, या फिर ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अग्नाशय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लोहे में जंग लगने का कारण है, लोहा में जो जंग लग जाता है उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, या फिर ऑप्शन बी हाइड्रेशन, या फिर ऑप्शन सी नाइट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी उबालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
जो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, या फिर ऑप्शन सी लुई पास्चर, या फिर ऑप्शन डी वाटसन क्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे पहले किसने बताया था। ऑप्शन ए न्यूटन, या फिर ऑप्शन बी गैलीलियो, या फिर ऑप्शन सी आइंस्टीन, या फिर ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले बताया। ठीक है, इसका सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन क्या है, सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हीलियम, या फिर ऑप्शन बी आर्गन, या फिर ऑप्शन डी सी रेडॉन, या फिर ऑप्शन डी नियॉन। तो सबसे भारी जो गैस है प्राकृतिक में वो कौन है, वो है रेडॉन। ठीक है, वो रेडॉन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लाल रक्त का लाल जो है रंग किसके कारण होता है। जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है लाल, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन सी माइक्लोबिन, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बल्ब का तंतु किस धातु से बना है। ठीक है, बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट, वो किस धातु से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, या फिर ऑप्शन सी कॉपर, या फिर ऑप्शन डी निकल। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। ठीक है, तो प्रश्न में बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर, या फिर ऑप्शन डी निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब का जो तंतु है यानी फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि पानी की शुद्धता का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, पानी का जो शुद्धता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए H2O, या फिर ऑप्शन बी HO2, या फिर ऑप्शन सी H2O2, या फिर ऑप्शन डी OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O। ठीक है, और H2O। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ठीक है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, या फिर ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, या फिर ऑप्शन सी एक्स किरणें, या फिर डी गामा किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, या फिर ऑप्शन सी लोहा, या फिर ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर पदार्थ में हीरा, ऑप्शन बी हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन सी राइबोसोम, या फिर ऑप्शन डी ग्लाजी तंत्र। ठीक है, कोशिका का जो है पावर हाउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तापमान मापने की ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, या फिर ऑप्शन डी जूल। ठीक है, तो तापमान मापने की ऐसा इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन,
या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपरी में परत का नाम बताओ। तो ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर या फिर ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, फिर ऑप्शन सी आइनोस्फियर या फिर ऑप्शन डी एक्सोस्फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोस्फियर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु क्रिया होती है? ठीक है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिर ऑप्शन सी वायरस संक्रमण या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन ए वायु या फिर ऑप्शन बी जल या फिर ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। सॉरी, इसका आंसर लोहा होगा। ठीक है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका होगा आंसर लोहा में। ठीक है, ठोस में ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिटर ने पराबैंगनी खोज की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि परमाणु घड़ी में किस तत्व का उपयोग होता है? ए सोडियम, बी सीजियम, सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी रेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत या फिर थायराइड या फिर आंतरिक ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए संलयन या फिर विखंडन या फिर दान या फिर परावर्तन। तो ऑप्शन ए संलयन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, ये जो भी साइंस के प्रश्न थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में तो साइंस रहता ही है और भी सारे एनटीपीसी में भी रहता है और आरपीएफ में भी रहता है, साइंस से रहता ही है। तो साइंस रेलवे में पूछना ही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।